बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल गुरु कृपा क्लासेस में स्वागत है। और कल जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कल यूपी बोर्ड में 10th एंड 12th का रिजल्ट आया है, ठीक है, जिसमें बहुत से बच्चे पास भी हुए हैं, बहुत से बच्चे का रिजल्ट जो हुआ होगा तो वो 0 भी आया होगा। अब कुछ बच्चों का मार्क्स कोई फर्स्ट डिवीजन आया है, कोई सेकंड डिवीजन आया है, कोई थर्ड डिवीजन भी आए हैं। तो आज हम उसी के बारे में थोड़े से चर्चा करेंगे कि बच्चे के अंदर एक जो समस्या आती है कि मैंने 10th कर लिया है, 10th के बाद मैं किस स्ट्रीम को चुनूं, कि मुझे अपने आगे को जाकर के अपने भविष्य में अपने करियर को कैसे मुझे बनाना है और कैसे मुझे अपने करियर के बारे में डिसाइड करना है। अब बच्चा क्या होता है, बच्चा जैसे ही 9th पढ़ करके आता है, 10th में फिर यूपी बोर्ड का एग्जाम देता है। बोर्ड का एग्जाम देने के बाद वो तुरंत आने के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसके माइंड में ये घुमा करता है कि मैं किस चीज या किस स्ट्रीम से पढ़ूं कि मेरा अच्छा रिजल्ट आगे आए और मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाने का प्रयास करूं। ठीक है, तो उसी पे मैंने 3 सब्जेक्टों के बारे में बता रखा है। एक पहला तो है जो बच्चा साइंस ले सकता है या कॉमर्स ले सकता है या आर्ट ले सकता है। ठीक है, 3 स्ट्रीम में क्या आता है, पहला आपका आता है साइंस। अब साइंस में बच्चा क्या करता है, जैसे कि साइंस को बच्चों को पढ़ना है, साइंस में आपको क्या जाता है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपकी होती है जीव विज्ञान, या फिर जीव विज्ञान की जगह पे हम लोग गणित को ले लेते हैं। बच्चे जिनकी पसंद मैथ में होती है वो मैथ ले लेते हैं, जिनकी साइंस में पसंद होती है वो साइंस को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर आप साइंस स्ट्रीम को चुनते हैं, साइंस स्ट्रीम को चुनने के बाद आप या तो डॉक्टर बन सकते हैं, या आप इंजीनियर बन सकते हैं, या आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, या आप पायलट बन सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बीटेक करना होता है, जैसे क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बीटेक के लिए भी जाते हैं। ठीक है, तो 12th में अधिकतर क्या करते हैं, मैथ स्ट्रीम को ही चुनते हैं, और जिनको डॉक्टर्स लाइन में जाना होता है वो अपने बायोलॉजी को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा 16.5 से 19.5 की उम्र के बीच में ही क्या होता है, एक ऑफिसर बनकर के आता है। ठीक है, आर्मी के अंदर एक पोस्ट होती है एनडीए, जिसमें आप जल सेना, वायु सेना और थल सेना में जिस प्रकार की आपकी जो भी रैंक होगी उस बिहाफ पे आपको आपकी जो एनडीए में आपके अलग अलग पोस्टें होती हैं उसमें आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जो कॉमर्स बच्चे लेते हैं। ठीक है, जो कॉमर्स लेते हैं वो अकाउंटेंट्स या व्यवसाय या अर्थशास्त्र, इनका तो उनका मुख्य अध्ययन ही होता है। ठीक है, करियर में क्या जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कंपनी के सेक्रेटरी हो सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। अब क्या होता है, आपने सुना होगा बच्चे क्या करते हैं, बीबीए कर लेते हैं, और जिनको होटल मैनेजमेंट वाला है, होटल मैनेजमेंट में देखना होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो एमबीए के लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंट में अगर हमको जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 12th करते हैं, 12th के बाद बीकॉम करते हैं, बीकॉम के बाद क्या करते हैं, एमकॉम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब सबसे बढ़िया आता है आर्ट्स। अब बच्चा सोचता है आर्ट्स में अगर पढ़ूंगा तो मैं सबसे बोरिंग पर्सन का व्यक्ति माना जाऊंगा, कि हमको जो मेरी गिनती होगी वो सबसे लोअर, जो हमारे साथ के होते हैं, हमारे साथ के मित्र होते हैं, उनको क्या लगता है कि अगर ये आर्ट को पढ़ेंगे तो ये क्या होंगे, ये बहुत ही गिरी क्वालिटी में आते हैं। हम लोग ये जानेंगे कि आर्ट, अब सबसे ज्यादा आर्ट में क्या होता है, आर्ट में बच्चा सोचता है कि अरे यार मैं आर्ट को पढ़ूंगा 12th में तो मैं अपने करियर को नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, बट आर्ट में आप जब आर्ट को लेते हैं तो आर्ट वाले अधिकतर अगर आपने देखा होगा तो आईएएस, आईपीएस, ये सब क्या होते हैं, आर्ट स्ट्रीम से ही अधिकतर आपको निकले हुए मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम मेन सब्जेक्ट को देखें तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और सोशोलॉजी। ठीक है, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। ठीक है, अगर हम करियर विकल्प में जाते हैं तो आईएएस या आईपीएस,
वकील भी बन सकते हैं, हम पत्रकार भी बन सकते हैं। इसमें ही हम, अगर हम पुलिस की तैयारी करते हैं तो हम पुलिस का भी फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमको लेखपाल बनना है तो हम लेखपाल भी बन सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, पढ़ाई क्या करनी होती है, बीए करना होता है इंटर के बाद, ठीक है। इंटर के बाद जब आप आर्ट साइड पढ़ करके आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही 10th आपने पास आउट किया, अब 10th पास आउट करने के बाद जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के लिए करते हैं, अब फर्स्ट ईयर में आप गए, आपने क्या किया, जैसे कि जो तो हिस्ट्री हो गया सब्जेक्ट आपका, इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटी हो गई आपके पास, अब 3 सब्जेक्ट आप पढ़ करके ही आ रहे हैं। वही आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा, वही आपने इंटर पढ़ा, वही जाकर के आप बीए में सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो आपका वो कंटेंट तैयार हो रहा है ना। और सबसे अगर मेन परीक्षा मानी जाए तो आईएएस और आईपीएस की होती है, ठीक है भैया। तो हम लोगों ने आज ये अपने करियर के बारे में तो जान ही लिया कि अब मुझे किस स्ट्रीम के थ्रू पढ़ना है। अब ये डिसाइड करना आपको है, ठीक है। अगर आपको जानकारी समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।